स्वागत है आप सभी का कृष्ण ज्ञान संदेश पर। आज आपको मैं भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग का किस्सा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे अपने मित्रों के साथ गेंद खेल रहे थे। वहीं पर एक तालाब भी था। उस तालाब में कालिया नाम का एक नाग भी रहता था। जो भी पशु पक्षी यमुना नदी के उस तालाब के ऊपर या आसपास से गुजरता वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इसका कारण था कालिया नाग का वह भयंकर विष, जिसके कारण कोई भी पास से गुजरने वाला मनुष्य या जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठता था। वहां का पानी भी नीला पड़ चुका था। बेचारे निर्दोष पशु पक्षी उस जल को पीने वहां जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती। भला उनका क्या दोष था। जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गेंद खेल रहे थे तो वो खेलते हुए इतने व्यस्त हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि वह कब उस तालाब के पास पहुंच गए। इतना तो ठीक था, लेकिन श्री कृष्ण ने जब गेंद को जोर से फेंका तो वह तालाब में जा गिरी। मित्र इस बात से अनजान थे कि उस तालाब में भयंकर कालिया नाग रहता है। हट करने लगे कि तुमने गेंद गिराई है तो तुम ही उसे वापस लेकर आओगे। श्री कृष्ण सब जानते थे और उन्होंने गेंद भी जानबूझकर अंदर गिराई थी, क्योंकि उन्हें कालिया नाग को वहां से भगाना था। श्री कृष्ण मित्रों के हट करने पर खुशी खुशी तालाब में कूदने के लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़ गए। पास में ही एक नगरवासी गाय चरा रहा था। वह चिल्लाता हुआ पहुंचा, कान्हा इस तालाब में मत कूदो। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी थोड़ा ही रुके और उसकी बात सुनने लगे। वह कहने लगा, लल्ला इस तालाब में मत कूदो, इसमें भयंकर कालिया नाग रहता है। लेकिन उसकी बात न मानते हुए वह तालाब में कूद गए और उस स्थान पर जा पहुंचे जहां कालिया नाग की रहने की जगह थी। कालिया नाग उस समय निद्रा में था, लेकिन उसकी रानियां द्वार पर खड़ी थी। श्री कृष्ण जी को आता देख रानियों ने कहा, हे नन्हे बालक, कोमल तन वाले, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? और कालिया नाग के विष से तुम कैसे जीवित रह गए, जो इतना भयंकर है कि पास से गुजरने वाले को भी मृत्यु प्राप्त हो जाए? आप कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे स्वामी के विष से निर्दोष प्राणियों की जान चली जाती है और पानी विषैला हो रहा है। इसीलिए तुम उनसे कहो कि कहीं और अपना डेरा बनाए। कृष्ण जी इतना बोल ही रहे थे कि कालिया नाग की आंख खुल जाती है। श्री कृष्ण उन्हें देखते हैं। वह इतना डरावना 10 फनों वाला, मुंह से जहरीला धुआं निकालता, आंखें खून जैसी लाल, इतना विशाल और डरावना कि कोई आम आदमी देखे तो मर ही जाए। जोर जोर से बोलने लगा, किस दुष्ट ने मेरी नींद में विघ्न डाला है? श्री कृष्ण सामने ही खड़े थे। कालिया कहने लगा, बालक, तेरा इतना साहस कि कालिया नाग की आगे सही सलामत खड़ा है। चल, हम तुम्हें माफ करते हैं। इसका फायदा उठाते हुए अपनी जान बचा और चला जा। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुमने इतने पाप किए हैं, निर्दोष प्राणियों की जान ली है, पानी दूषित किया है, जिसके कारण अनेकों जीवों की जान चली गई।
इसीलिए चले जाओ। कालिया कहता है, इतना साहस, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बालक समझता हुआ छोड़ देता हूँ, इसीलिए चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मूर्ख, तुम्हें जाना होगा। कालिया नहीं मानता है और श्री कृष्ण की ओर प्रहार करता है, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके साथ बालपन में इतने साहस के साथ युद्ध किया कि कोई बलवान और शक्तियों वाला देवता भी न कर पाए। देखते ही देखते युद्ध भयंकर रूप धारण करने लगा, लेकिन कालिया नाग थककर चूर चूर हो गया। त्राहिमाम करते हुए वह श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कालिया, तुम्हारी रानियों के सुहाग को देखते हुए मैं तुम्हारे प्राण बख्श देता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से दूर किसी दूसरे तालाब को अपना स्थान बनाओ। कालिया श्री कृष्ण को पहचान लेते हैं। दूसरे तालाब में जाने से पहले वह श्री कृष्ण जी को अपने फनों पर नृत्य करवाते हैं। किनारे पर सभी नगरवासी भी इकट्ठे हो जाते हैं, जो ये दृश्य देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। इस तरह कालिया को श्री कृष्ण भगवान जी ने यमुना नदी के उस तालाब से दूसरे तालाब में भगाया और प्राणियों को बचाया। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कृष्ण ज्ञान संदेश।